वक्त एगे जरा सो ख्याला, उत्तराखंड ते स्वर्ग हम बनाला, उत्तराखंड ते स्वर्ग हम बनाला। आवा दीदी, आवा दीदी बोली जरा सुना, उत्तराखंड ते स्वर्ग हम बनाला, उत्तराखंड से स्वर्ग हम बनाला। हिमालय की पर्वत श्रृंखला से लगे बुग्यालों में जीवन के रंग और प्रकृति का खूबसूरत श्रृंगार। पहाड़ों में लोक संस्कृति की विविधता को परिभाषित करती पांडव लीला की अद्भुत तस्वीरें। जीवन का संघर्ष और मुश्किलों के बीच लोकगीतों से मन की बात जुबा पर लाते ग्रामीण। छामला पोल जानो गसिला चो, छामला पोल जानो गसिला चो, छामला ताला खोला गे भूल्यो चो, छामला माला खोला आगे दीदियो चो। जी हाँ, आपने प्रोफेशनल बैंकों के नाम सुने होंगे, लेकिन ये बुग्यालों का बैंक है जनाब, और नाम है बांक। देखो बुली ये दिखे आसमान छ, आदमी ये तरह डाल जार छ, नी वहाँ पे भाइयों ता वहाँ पे वहाँ गयो, ता उन्हें कमर पकड़ मेल खुद आटे हम पेड़ में झुंडी गई, मतलब एक पेड़ नीचे था, एक पेड़ यहाँ से उस पेड़ में चढ़ रही थी वो लोग, और वो पहुँचे नहीं वहाँ, हाथ पहुँच गए, पाँव नहीं पहुँचा, और वो से रह गई। स्थानीय भाषा में अपने संघर्षों को शब्द देती बुजुर्ग महिला का अनुभव उस दौर का है जब पहाड़ों में जीवन का दूसरा नाम ही मुश्किल था। इन मुश्किलों के बीच अपनी जीवन शैली को जारी रखना बड़ी चुनौती थी, लेकिन इन चुनौतियों से निपटना यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कोई मुश्किल भी नहीं था। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमोली जनपद के सुदूर में स्थित खूबसूरत बुग्यालों से घिरा बांक गांव। बरसों की उकुद मिटोला, दे दूध माखन खोलो प्यारी सखियों, दे दूध माखन खोलो प्यारी सखियों, लौटिएगी गोकुल मानंद दुलारो, लौटिएगी गोकुल मानंद दुलारो, आएगी ना गोकुल मानंद दुलारो, आएगी ना गोकुल मानंद दुलारो, धन्य धन्य प्यारी सखी भाग्य हमारो, धन्य धन्य प्यारी सखी भाग्य हमारो, आएगी ना गोकुल मानंद दुलारो, आएगी ना गोकुल मानंद दुलारो, धन्य धन्य प्यारी सखी भाग्य हमारो, धन्य धन्य प्यारी सखी भाग्य हमारो। देवाल मुख्य बाजार से होकर रूपकुंड पर्यटक स्थल के लिए जाने वाली सड़क पर स्थित लोहाजंग से आप संपर्क सड़क मार्ग के जरिए बांक गांव पहुंच सकते हैं। सड़क संचार से जुड़े इस गांव में लोक संस्कृति और जीवन शैली के परंपरागत रंग आज भी अपने पारंपरिक अंदाज में नजर आते हैं।
बांक गांव को प्रकृति का आशीष हमेशा से मिलता आया है, इसलिए स्थानीय लोग बांक नाम रखने के पीछे ऐसे बैंक की कल्पना करते हैं जो स्थानीय लोगों की हर जरूरत पूरी करता आया हो। आबादी का विस्तार और फैलाव यहाँ बड़े क्षेत्रफल में है और यह विस्तार लगातार जारी है। बांक की आबादी लगभग 600-700 के ऊपर ही है और इसमें जो 2-3 तोपें ऐसी हैं कि जो लगभग काफ़ी सक्रिय बनी हैं, जैसे रुमिला तोक और ये लोहाजंग ऊन तोक और ये पुंद्यो तोक और तालिबान। सर यहाँ पे वैसे हमारी जैसे बांक गांव में तो एक ऐसे पर्यावरण यहाँ पर ऐसा घना जंगल है कि बहुत ही शानदार है और ये बांक गांव एक बैंक के तौर पर भी माना जाता है। ग्राम बांक में हर चीज़ की सुविधाएं हैं और जैसे पर्यटन के अभाव से जैसे यहाँ पर हम पर्यटन को भी अच्छा सा बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे यहाँ से हम होम स्टे के तौर पे बहुत सारे यहाँ पे हम होम स्टे की भी तैयारी कर रही है हमारी यहाँ पे बिक्की है, तो ये अच्छा सा होम स्टे का हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद जैसे ये इनका ये होम स्टे तैयार हो जाता तो खुद ही लोग बाहर से यहाँ पे पहुँचेंगे और इस गांव का अच्छा सा आनंद लेंगे। ये देव मगो देवा बाला देव सिंगा, देव मगो देवा बाला देव सिंगा, ये छलबंदी रे बाला बाला देव सिंगा, छलबंदी रे बाला बाला देव सिंगा, ये चढ़िलान रे दादा बाला देव सिंगा, चढ़िलान रे दादा बाला देव सिंगा, ये छलबंदी रे बाला बाला देव सिंगा, अनभाती रे बाला बाला देव सिंगा। प्रकृति के समीप बसे गांवों में धार्मिक आस्था की जड़ें काफी गहरी नजर आती हैं और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिम शिखरों को हमेशा से देवताओं का निवास माना जाता रहा है। बांक गांव में भी धार्मिक आस्था को बयां करते मंदिर मौजूद हैं जो स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़े हैं। साल भर धार्मिक आयोजन यहां लोगों को आकर्षित करते आए हैं। ये भूमियाल का मंदिर है, माँ भगवती का है। बड़ी बात यह है कि यहाँ एक सिद्ध पुरुष जिनका यहाँ देहांत हुआ था, वो कुंवारी से थे महोदय। वो कुंवारी से जब आते थे तो वो जैसे गांव-गांव में जाते थे, अपनी काली बजाते थे, एक भूकट टाइप का होता था, तो उनका आओ भगत गांव वाले करते थे। तो वो माना जैसे अभी बारिश निकालनी है या उस बीथा करना है, इस तरीके का वो रहता था। तो उनका नाम है मौनी देवता। देव पूजा उनकी भी की जाती है, भगवती भूमियाल काली के साथ, सभी देवी पंचनाम देवताओं के साथ। धन्यवाद। डांड कांटियों का बीच यू बांस बुरा सा, ये डांड कांटियों का बीच बाशु बांक गाँव, डांड कांटियों का बीच बाशु बांक गाँव। लोक संस्कृति के रंगों से सरोबार बांक गांव में पांडव लीला का आयोजन हमेशा से विशेष आकर्षण रहा है। उत्तराखंड में पांडव नृत्य और लीलाओं का पौराणिक इतिहास रहा है। बांक गांव में आयोजित पांडव लीला में पांडवों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को अभिनीत किया जाता है। रामलीला के मंचन की तरह यह पांडव लीला को आयोजित करने की परंपरा रही है। है महान सैताना, है महान सैताना। महाविकर शैतान की सीदन, महाविकर शैतान की सीदन,
रचे बही कर रासो है, रचे बही कर रासो है। सरकार जय तू करो पे सरकार जय तू करो पे कुल हाथल सहित बिना बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो माता कुंती द्रौपदी की। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बीच बांग गांव एक मजबूत विकल्प नजर आता है। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव में पहाड़ों की जीवन शैली को जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। स्थानीय युवा अपने प्रयासों से बांग गांव की तस्वीर को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को मदद की दरकार है। सरकारों के प्रयास और युवाओं की मेहनत स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के रास्ते तलाश कर सकती है, लेकिन जरूरत ईमानदार प्रयासों की है। देखिए, सरकार अपने जो भी मैनिफेस्टो होते से निकालती है और हम लोगों तक पहुंचते ज़रूर हैं वो चीज़, मगर उन चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। विगत 1 वर्ष से मैं भी अपनी फ़ाइल के लिए अपलोड कर रहा हूँ, वरना मेरा होम स्टे अभी तक रेडी मिलता आपको, क्योंकि उसमें क्या है, बैंकों में इनके अच्छे निर्णय नहीं है, बैंक से समझौता अच्छे नहीं है। अगर सरकार कह रही है कि होम स्टे में 35% पे लोन दिया जाएगा और रिनोवेशन के लिए 143 का जो मामला है, अभी गांव से मेरे गांव से कम 10-15 होम स्टे रजिस्ट्रेशन है, मगर वो लोन लेना चाह रहे थे कि अपने घर को थोड़ा सा सजावट कर सके, क्योंकि जब तक सजावट नहीं रहेगी तो मेन चीज़ आज ये है, थोड़ा सा डेकोरेशन भी ज़रूरी है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए आदमी सोचता है कि मेरा घर अच्छा रहे, मेरे घर के जो चादर है उसमें पलंग अच्छी बिछी रहे, जो भी चीज़ें चद्दर वगैरह। तो मेन चीज़ ये है कि सरकार के इन चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। अतीत में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और कड़ी मेहनत से जीवन को आगे बढ़ाने वाले बांग गांव में भले ही आज आधुनिकता के साथ सड़क संचार जैसी सुविधाएं मौजूद हों, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी है। सारा मतलब खेती पे निर्भर थे सारे लोग बाग ना, सारे खेती पर निर्भर थे। अब ऐसा हुआ है खेती लगभग छोड़ दी लोगों ने, थोड़ा ऐसी मजदूरी, गारंटी, रोजगार ऐसे करते रहते हैं, पर खेती बिल्कुल छोड़ी। ये सुअर वगैरह और ये इससे खेती में बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए खेती लगभग छोड़ दी। बहुत कम, पहले दुकान से कुछ मतलब एक नमक ले आते थे, बाकी सब घरी का होता है। पहले हमारे यहाँ मनवा, चूआ, ओगल, आलू की खेती बहुत होती थी, अब बहुत बदल गया, नहीं होता है। ताकि आजकल के बहू खेती नहीं करने चाहते। पहले के लोग बहुत खेती करते थे, बहुत गाय भैंस पालते थे, तब जाके बहुत होता था। आजकल का ज़माना बहुत बदल गया है। हम चल जाते ऐसे, यहाँ से ट्रेन सीधी होगी ना तो सीधे चली जाती, इतनी भीड़ चलती थी। यहाँ से बहुत दूर, कहाँ ये वहाँ कुलिंगे मैलदार बोलते हैं हमारे गांव के, वहाँ तक हम हरिपति को जा रहे हैं। यहाँ से पार के दिरी पार जाती थी। ओ डाडा कहाँ वापसी में आते थे, जब छन्नी रहती ना गाय भैंस जाती, वहाँ वापसी में आती थी। इतना
ताकत थी चुआ की मनुआ की रोटी खा के, छाछ पी के, दही खा के, घी खा के, मक्खन खा के, वही ताकत थी। आजकल चाउमीन खाते, मोमन खाते, मैगी खाते, उसकी क्या ताकत होती? सड़े आटे की, सड़े चावल, उसकी क्या ताकत होगी? श्यामला माला पाट्यूं गोगा सचोछा, माला पाट्यूं गोगा सचोछा, थोड़ी बाचो नहीं खाना चोचा मला थोड़ी बाचो नहीं खाना चोचा, थोड़ी बाचो नहीं खाना चोचा, चामला तालाको लागि भुल्यो चोचा, मला मालाको लागि दिद्यो चोचा। अतीत का मुश्किल दौर झेल चुके स्थानीय लोग बदलते दौर का स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं जिनका जवाब तलाशना आसान नहीं। बांक गांव के इस सफर में आज इतना ही। जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ हम आपके बीच आएंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। डाला लगाला अपनो पर्यावरण हम बचाला, एक भगत जरा सो खयाला, उत्तराखंड ते स्वर्ग हम बनाला, उत्तराखंड ते स्वर्ग हम बनाला।